सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से अपने वचन को देकर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार होना है। उद्धार यानी छुटकारा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में चंगाई और वचन में छुटकारा और वचन में उद्धार है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर धन्य और महान है। यदि मनुष्य उसके वचनों में बना रहेगा तो अवश्य है कि उसके जीवन का उद्धार होगा। परमेश्वर हर उन लोगों से प्रेम करता है कि जो लोग उसके वचन को सुनते और वचन को मानते और उसके मार्गों में बने रहते, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्य और महान परमेश्वर है। वो महिमा से भरा हुआ है और आदर से भरा हुआ है। हमारा परमेश्वर धन्य और महान परमेश्वर है। वो महिमा से, आदर से भरा हुआ है और हर एक मनुष्य से वो अपनी महिमा चाहता है। हर एक मनुष्य से अपना आदर, अपना सम्मान चाहता है। जब कोई मनुष्य उस परमेश्वर का आदर करता है, उसकी बड़ाई करता है, उसकी महिमा करता है और उसके नाम को ऊंचा करता है, तो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर उसके ऊपर अपनी भारी करुणा, भारी दया को प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर की अधीनता में होकर, हमेशा उस परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना, उसके नाम की जय जयकार में लगे रहिए, ताकि वह जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है वो आपके ऊपर अपनी महिमा को प्रकट करे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर के दोनों हाथों को ऊंचा करिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा और उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों के चाल चलन पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके प्रतिफल को देता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तो अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति के दाता, क्षमा के दाता, शांति के दाता, तू हजारों पे करुणा बरसाता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है, महान है। वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वह हर एक के ऊपर अपनी करुणा, हर एक के ऊपर अपनी दया को प्रकट करता है। वह हर एक के ऊपर अपनी करुणा, अपनी दया को प्रकट करता है और हर एक को वह बचाने और छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है और बचाना और छुड़ाना चाहता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसके जन निराश हो, उदास हो, लज्जित हो, नाश हो। ये परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर यही चाहता है कि उसके लोग आनंदित रहे और वे भले चंगे रहें और वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनने के योग्य बन जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए मेरे प्रियो, जब कोई मनुष्य उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है
तो परमेश्वर इस संसार के अंदर उसके समस्त इच्छाओं को पूरा करता और उसके जीवन की सारी जरूरतों को वह पूरा करके उसके जीवन को आनंदित करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर से हमेशा विनती, हमेशा प्रार्थना उस परमेश्वर से हमेशा करते रहिए, ताकि वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके ऊपर अपना ध्यान लगाए रहे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति उससे विनती प्रार्थनाएं हमेशा करता रहता है तो हमेशा वह परमेश्वर की आशीषों में बना रहता है। जैसे कि बाइबल के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर का दास जो दाऊद है वो परमेश्वर से विनती प्रार्थना करता है। भजन संहिता अध्याय 25 के 4 वचन को आप देखेंगे। भजन संहिता अध्याय 25 वचन 4 कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझको बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोहता रहता हूं। हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर से विनती कर रहा, परमेश्वर की अगुवाई के लिए और उससे सुरक्षा के लिए, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा के लिए। परमेश्वर का दास जो दाऊद है वो विनती करते हुए कह रहा है कि हे परमेश्वर अपने मार्ग मुझको दिखला दे। हे परमेश्वर अपना मार्ग मुझे दिखा, अपना पथ मुझे बता दे, अपना रास्ता मुझे बता दे। हे परमेश्वर अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना रास्ता मुझे बता, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। हे परमेश्वर मुझे अपने सत्य के मार्ग पे चला और मुझे अपनी पवित्रता की शिक्षा दे। मुझे सत्य के मार्ग पे चला और मुझे अपनी पवित्रता की शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर। क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूं। मैं, हे परमेश्वर, मैं दिन भर तेरा ही इंतजार करता रहता हूं। हे यहोवा अपनी दया, अपनी करुणा के कामों को स्मरण कर। कहता हे परमेश्वर अपनी दया और अपनी करुणा के कामों को स्मरण कर। याद कर कि तू कैसी दया करता है, तू अपने लोगों पे कैसी करुणा बरसाता है। कहता है याद कर, अपनी करुणा को, अपनी दया को याद कर। इतना ही नहीं, कहता है क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। कहता है तेरे करुणा के काम और तेरे दया के काम तो अनंत काल से होते आए हैं। इसलिए तू याद कर अपनी दया को, याद कर अपनी करुणा को, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे परमेश्वर, हे यहोवा
अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। वचन कह रही है कि हे यहोवा, हे परमेश्वर, अपनी जवानी कहता है मेरी जवानी के पापों और अपराधों को स्मरण न कर। कहता है मैंने जो जवानी के दिनों में पाप किया है, कहता है मेरे जवानी के दिनों के पापों को, मेरे अपराधों को याद मत कर, उसे गिन मत। कहता है मेरे समस्त जीवन में जितने पाप हुए हैं, जितने अपराध हुए हैं, कह रहा एक भी अपराधों को गिन मत, उसे याद मत कर, उसे याद मत कर, स्मरण मत कर। कहता है जो मैंने अपने संपूर्ण जीवन में पाप किया, जवानी के समय में पाप किया, कहता एक भी पापों को तो याद मत कर, कि बल्कि तू क्या कर, अपनी करुणा ही के अनुसार मुझे स्मरण कर। कहता है मुझे याद करता है तो अपने करुणा के लिए, अपनी दया के लिए याद कर, मेरे पाप गिनने के लिए नहीं, मुझ पे दंड की आज्ञा डालने के लिए नहीं, परंतु कहता है कि यदि तू मुझे याद करना चाहता है, अगर मुझे ध्यान देना, मेरे ऊपर अपनी नजर डालना चाहता है, तो हे परमेश्वर अपनी करुणा की, अपनी दया की नजर डाल, दंड की नजर नहीं, मेरे ऊपर दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं। कहता है मेरे ऊपर अगर आज्ञा देना चाहता है, नजर डालना चाहता है, तो अपनी करुणा की, अपनी दया की। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर से विनती करते हुए कहता है कि यहोवा भला और सीधा है। वो हमसे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि हमारा जो परमेश्वर है ना, वह भला परमेश्वर है, वह सीधा परमेश्वर है। इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। इसलिए जितने पापी हैं, उन सभी पापियों को वह क्या करेगा, अपना रास्ता दिखाएगा। क्योंकि पापी मनुष्य हमेशा पाप के कामों में हमेशा उलझा रहता है और दिन रात पाप पे पाप करता रहता है। इसीलिए वचन कह रही है कि वह परमेश्वर पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। कहता है जितने नम्र और मन के दीन लोग हैं, कहता है उन्हें न्याय, सच्चे न्याय की शिक्षा देगा। और वचन कह रही है हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। कहता है नम्र लोग जितने हैं, उनको वह अपनी शिक्षा भी देगा और उन्हें अपना मार्ग भी दिखाएगा। जो यहोवा की वाचा और चेतावनियों को मानते हैं, कि जितने लोग परमेश्वर के आज्ञा और उसके चेतावनियों को मानते हैं, जितने लोग परमेश्वर के चेतावनी को मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, वचन कहती है कि उन्हें अपनी शिक्षा और अपना मार्ग दिखाएगा। वचन कहती है उसके लिए, उनके लिए उसके मार्ग, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। कहता है जितने परमेश्वर के आज्ञा पे चलने वाले लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर का सारा मार्ग ही करुणा और सच्चाई है। परमेश्वर का सारा मार्ग सिर्फ करुणा और सच्चाई है। कहता है हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। कहता है हे परमेश्वर, मेरे नाम के निमित्त जितने अधर्म का काम हुआ है, मेरे द्वारा जितना पाप हुआ है, कह रहा है कि मेरे द्वारा जितना पाप हुआ है, कह रहा है उन्हें क्षमा कर दे, सारे अधर्म को माफ कर। हे यहोवा, मुझ पे दया कर, मुझ पे करुणा कर, मुझे क्षमा कर दे। कहता है आगे वचन कह रही है कि वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है।
कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर से डरता हो, परमेश्वर का भय रखता हो। वचन कहती है यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। कहता है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, उसके लिए वचन कह रही है, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, वह परमेश्वर क्या करेगा, उसी मार्ग पर जिस मार्ग से वह प्रसन्न होता है चलाएगा। ऐसे व्यक्ति को उसी मार्ग पे, जिस मार्ग पे अगर मनुष्य चलता है तो मनुष्य को उस मार्ग पे चलते हुए परमेश्वर जो प्रसन्न होता है, तो जिस मार्ग से प्रसन्न होता है, वचन कहती है कि वो परमेश्वर उस मनुष्य को उसी मार्ग पे चलाएगा। सही बात है, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा गया है, परमेश्वर कहता है कि जिस मार्ग पे तुझे चलना चाहिए मैं उसी मार्ग से लेकर चलता हूं, और मैं तेरे लिए जो कुछ करता हूं तेरे भले के लिए करता हूं, तेरे लिए जो कुछ करता हूं तेरे भले के लिए करता हूं। वचन कहती है वह कुशल से टिका रहेगा। जिसको परमेश्वर अपने मार्ग पे चलाएगा वह कुशलता से उस मार्ग पे टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। और ऐसे मनुष्य का जो वंश है वह पृथ्वी का अधिकारी होगा। ऐसे मनुष्य का जो वंश है वह पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं कि यहोवा का सच्चा भेद क्या, उसकी मर्जी क्या है। वचन कहती है वही मनुष्य जानते हैं जो उससे डरते हैं। अरे वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। परमेश्वर अपने वाचा को, अपने वादा को, किए गए वादे को उन लोगों के ऊपर प्रकट करेगा कि जो लोग यहोवा का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर अपने मर्जी को उन्हीं के ऊपर प्रकट करेगा। वचन कहती है मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रखती है। मेरी आंखें सदैव परमेश्वर की ओर टकटकी लगाए रखती है। क्यों? क्योंकि वही मेरे पांवों को जाल में से छुड़ाएगा। आमीन। मेरी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगी रहती है इसलिए कि वह मेरे पांव को जाल में से क्या करेगा, छुड़ाएगा। जो शैतान के जाल में मेरे पांव लिपटे हुए हैं, वचन कहती है कि वह परमेश्वर क्या करेगा कि उस शैतान के जाल से मेरे पांव को क्या करेगा, छुड़ाएगा। इसलिए मेरे प्रियो हमेशा उस परमेश्वर के अधीन रहो, हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं की तरफ ध्यान दो, हमेशा परमेश्वर के मार्गों में बने रहो। यदि आप सच में परमेश्वर के मार्ग में बने रहते हैं तो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर अवश्य है कि वह आपके ऊपर भी अपनी इच्छा को प्रकट करेगा, अपने कामों को प्रकट करेगा और आपको भी बिल्कुल हर बीमारियों से, विपत्तियों से मुक्त करेगा और आपको जीवन के आशीषों से भर देगा। आमीन, हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है जो अपने हर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में अपनी महिमा, अपनी दया को प्रकट करता है। आज भी जितने लोग उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, उसके बातों को मान लेते हैं, जरूर है कि परमेश्वर उनके ऊपर अपनी भारी दया, भारी करुणा को प्रकट करता है। भारी दया, भारी करुणा को प्रकट करता है। यदि आप उस परमेश्वर के दया को, भारी करुणा को पाना चाहते हो तो उसके प्रति अपना
मन और अपना संपूर्ण जीवन उसकी तरफ आकर्षित कर दो। अपना संपूर्ण मन, संपूर्ण जीवन उस परमेश्वर के ऊपर आकर्षण कर दो, क्योंकि वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके ऊपर भारी आशीष को प्रकट करेगा। जरूर है कि वह आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। जरूर है कि आपके जीवन में अपना चिन्ह, अपना चमत्कार को प्रकट करेगा। हालेलुया। आइए वचन को देखते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 3 प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 1। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 1। आइए देखते हैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर धन्य और महान परमेश्वर है। वो महिमा से भरा हुआ है, वो आदर से भरा हुआ है, वो बड़ाई से भरा हुआ है। वह हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही चमत्कार करना चाहता है जैसा उसने उस लंगड़े भिखारी के जीवन में किया। कैसे कि एक बार की बात है कि पतरस और यूहन्ना, प्रभु के दो चेले जिसका नाम पतरस और यूहन्ना था, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर का समय था और तीसरे पहर के समय में प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तीसरे पहर वे प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। और हुआ क्या कि जब मंदिर जा रहे थे तो जो मंदिर था, मंदिर के सामने रास्ते में ही एक मंदिर का गेट था। एक मंदिर का गेट था और जो मंदिर का गेट था ना, तो उस मंदिर के द्वार पे, क्योंकि उस गेट का नाम सुंदर रखा गया, उस सुंदर गेट के पास एक जन्म का लंगड़ा मनुष्य वहां लाकर रोज बैठाया जाता था। कुछ लोग रहते थे, लाकर उस गेट के पास बैठा देते थे और बैठाकर चले जाते थे। सुबह सुबह, शाम होती थी आते थे और उठाकर ले जाते थे। वो इसलिए बैठाते थे कि जितने आने जाने वाले लोग हैं उनसे भीख मांगे।
क्योंकि जितने आने जाने वाले लोग हैं उनसे भीख मांगने के लिए उसको लोग बैठाते थे। और वह क्या करता था, जितने आते जाते थे लोग, वह हर एक से भीख मांगा करता था। और जब भीख मांग कर शाम हो जाती थी मांगते मांगते, तो जितने भीख मांगने से पैसे इकट्ठे होते थे उसके घर वाले उसके साथ यानी जो उसको लेकर आते थे, वह शाम को जब उसे ले जाते थे तो सारा पैसा अपना ले लेते। वो प्रतिदिन का काम बैठाते थे आने जाने वालों से, वो भीख मांगा था। और एक दिन की बात है, जब पतरस और यूहन्ना उस मंदिर में तीसरे पहर जा रहे थे, और जाते जाते जब उस सुंदर फाटक के पास पहुंचे, तो लोगों ने क्या देखा, एक जन्म का लंगड़ा है वहां पे बैठा हुआ, लोगों से भीख मांग रहा है। जब पतरस और यूहन्ना वहां नजदीक पहुंचे, तब वो जो भीख मांगने वाला जन्म का लंगड़ा था, उसने पतरस और यूहन्ना को देखा और भीख मांगने की आशा से उनकी ओर हाथ फैलाया। और पतरस और यूहन्ना दोनों जाकर उसके पास समीप खड़ा हो गए और एकटक उसकी तरफ देखने लगे। जब एकटक देखने लगे, जिसमें से पतरस उसे लंगड़ा आदमी से कहा, हे भाई, मेरे पास तुझे देने के लिए रुपए पैसे सोने चांदी तो नहीं है, मेरे पास ये सारी चीजें तो नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है मैं उनमें से तुझे दे दूंगा। जो कुछ मेरे पास है मैं उनमें से क्या करूंगा, तुझे दूंगा। इतनी बातें जब वह पतरस कहता है, तो वह लंगड़ा आदमी जो है कि बड़ा खुश हुआ। कहा कि भाई चलो, ये कह रहा है कि रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, जो कुछ है दूंगा। इसका मतलब लगता है आज बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। उसने अपने मन में सोच लिया, कहा लगा था कि अब खजाना बड़का मिलने वाला है, आज के बाद हम के जमाने भीख मांगे के ना पड़े। हालेलुया। उसने अपने मन में सोचा कि आज के बाद मुझे भीख मांगना नहीं पड़ेगा। और वह क्या किया, अपनी पूरी आशा लगाकर उनसे मांगने की इच्छा से उनकी तरफ देखा। और पतरस ने जब उसे देखते हुए कहा, जब देखा तो उसने कहा, हे भाई मेरी तरफ देख। जब उसने कहा कि मेरी तरफ देख, वो देखने लगा, वह देखने लगा। कहा मेरी तरफ देख। अब वो कुछ पाने की आशा में देखने लगा और मांगते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। भैया, क्योंकि आने जाने वालों से वही मांगता था, भैया मुझे दे दो। जब पतरस ने कहा मेरी तरफ देख, वो देखते हुए सोचा कि अब बड़का खजाना मिलने वाला है। तब तक वो दोनों हाथों को बढ़ा दिया पाने की इच्छा से। इतने में पतरस ने उसके हाथों को पकड़ा और उसे कहा, मैं यीशु नासरी के नाम से कहता हूं, तू चल फिर। कहता है, मैं यीशु नासरी के नाम से कहता हूं, तू चल फिर। और उसके हाथों को पकड़ के उसे इशारा किया उठने के लिए। और जब ही वो उठने के लिए इशारा किया, तब तक उसके घुटने में, उसके पैरों में, उसके हड्डियों में बल आ गया। और जब बल आ गया तो उसने देखा ये मुझे आज्ञा देकर मुझे इशारा कर रहा है उठने के लिए। तो उसने देखा कि ये मुझे उठाना चाहता है। तब तक उसके पैरों में बल आ गया और उसके दिए हुए इशारे को पाकर वह तुरंत उठता है। और जब उठता है तो उठकर खड़ा हो जाता है। उसके पैर चंगे हो गए। उसने देखा, अरे मैं जिंदगी में पहली बार आज खड़ा हो गया हूं। उसने देखा कि आज तो मैं जिंदगी में पहली बार खड़ा हुआ हूं। अरे मेरे पैर तो ठीक हो गए, मैं चल फिर नहीं पाता था, अरे आज तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। वह मारे खुशी में वह दीवाना हो गया। जब देखा कि मैं चंगा हो गया हूं,
मारे खुशी में वह नाचने लगा और परमेश्वर की स्तुति भी गाने लगा। वो मारे खुशी में मगन होकर वो परमेश्वर की स्तुति गा गा कर वो परमेश्वर के मंदिर में वो कूदना चालू किया। वह नाचते कूदते हुए वह मंदिर में प्रवेश किया। वह नाचते कूदते हुए मंदिर में प्रवेश किया और जितने मंदिर में लोग गए हुए थे उस अंधे लंगड़े को नाचते और कूदते देखे तो अवाक हो गए, क्योंकि जो पहचान रहे थे कह रहे अरे यार ये तो वही लंगड़ा है जो रोज सुंदर फाटक पे बैठाया जाता है, ये तो वही दिखाई दे रहा है। तब तक दूसरा सोच कर कह रहा है नहीं यार किसी आदमी के समान आदमी होता है, अरे मैं तो उसे जानता हूं, वो जन्म का लंगड़ा है तो चल कैसे हो सकता है भाई कोई दूसरा आदमी हो। तीसरा कह रहा है नहीं भैया मैं देखा हूं, इसे भली भांति पहचानता हूं, ये वो लंगड़े है जो रोज बैठाया जाता है, जिसके पैरों में कोई बल नहीं था, अरे वो कैसे ये चंगा हो गया, कैसे वो ठीक हो गया, कैसे वो चंगा हो गया। वो अवाक हो गया, लोग अवाक हो गए देखकर, और ये बेचारा तो झूम झूम कर नाच रहा है, हालेलुया स्तुति गाएंगे। वो परमेश्वर की स्तुति गा गा कर वो नाचने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा, क्योंकि उसके पांव में और उसके टखनों में बल आ गया था। जितने लोग थे सब जो है कि देखकर अवाक हो गए कि भाई ये कैसे हो सकता है। और जब अचंभा खाने लगे लोग, आपस में जब पूछताछ करने लगे, अब वो खुशी में इतना दीवाना था, इतना पागल था कि वो किसी से कुछ बता ही नहीं पा रहा था कि हम क्या बोले। कभी कभी मेरे प्रियो ऐसा होता है कि जब मनुष्य के जीवन में काफी आनंद आ जाता है, वो अचानक वो आनंदित हो जाता है, वो बोल नहीं पाता है कि हम क्या बोले, उसके कंठ ही नहीं खुल पाते। हमारी खुशी में वह बोलना तो चाहता था लेकिन बोल नहीं पाता। और हुआ क्या कि जब वो लोगों को बता नहीं पाया, तब तक जब वो नाचते कूदते हुए अंदर गया, लोग उसको देखकर अवाक हो रहे थे। इतने में तब तक पतरस और यूहन्ना भी मंदिर के भीतर प्रवेश कर दिए। इतने में मंदिर के भीतर पतरस और यूहन्ना दोनों प्रवेश कर दिए। और जब पतरस और यूहन्ना को देखता है, किसी से तो कुछ कह ही नहीं पा रहा था क्योंकि वह खुशी के मारे पागल था। जब नहीं बता पाया, जब यूहन्ना पतरस को देखता है, वह तुरंत भागे दौड़े गया और दोनों को भर अखबार पकड़ लेता है। उन्हें अपने भर अखबार पकड़ लेता है, यानी कि वह लोगों को बताने के लिए पकड़ा। उसके कहने का यह मतलब था कि मुझे चंगा करने वाले यही दो आदमी हैं, यही दो आदमी हैं जिसने मुझे ठीक कर दिया। उसके कहने का यह मतलब था। लोग उसकी बातों को समझ गए कि ये यही कहना चाहता है। जब लोग उसकी बातों को समझ गए, तब जितने लोग मंदिर के अंदर थे बहुत अवाक होकर पतरस और यूहन्ना की तरफ एक टकटकी लगाकर बड़े आश्चर्य के हिसाब से देखना चालू किए। जब वह लंगड़ा मनुष्य पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था और लोग बड़े आश्चर्य करते हुए मंदिर का जो वो सारा था, जो सुलेमान का कहलाता है, लोग उस पतरस और यूहन्ना की तरफ दौड़े भागे आए। यह देखकर जब लोग बड़े आवाज के साथ दौड़े भागे पतरस और यूहन्ना के पास आए कि भाई ये गजब के आदमी हैं, एक जन्म के लंगड़ा को चंगा कर दिए।
ये सोचकर उसके पास आए। तो जब लोग आए उसके पास तो पतरस उन लोगों को देखकर कहता है, हे इजराइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य खाते हो? हे इजराइलियों, तुम इस मनुष्य के ऊपर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार से देख रहे हो? कह रहा है कि इस मनुष्य के ऊपर क्यों आश्चर्य खाते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार से देख रहे हो, ऐसा कि मानो हमी ने अपनी सामर्थ्य या अपनी भक्ति से इसे चलते फिरते योग्य बना दिया। कह रहा है तुम इस हिसाब से देख रहे हो जैसे मालूम पड़ा है कि हम अपनी ताकत से इसे ठीक कर दी, अपनी सामर्थ्य से ठीक किए। कह रहा है तुम इस नजरिए से मुझे देख रहे हो जैसा मालूम पड़ा है कि मैंने ही अपनी भक्ति से और अपनी सामर्थ्य से ठीक कर दिया, जैसा मालूम पड़ता है कि मैं पावरफुल हूं। कहता है कि तुम इस भावना से क्यों देखते हो? वचन कह रही है अब्राहम और इसहाक, कह रहा है कि तुम इस भाव से क्यों देखते हो? मालूम पड़ता है कि मैं ही ने इसे ठीक किया अपनी सामर्थ्य से। कह रहा है कि इसको जो ठीक करने वाला है तो वो मैं नहीं परंतु अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है। कह रहा है जो ये व्यक्ति चंगा हुआ है ना, ये हमारी सामर्थ्य से नहीं ठीक हुआ। कह रहा है हमारे पास वो शक्ति नहीं है, हम शक्तिशाली नहीं है। इसे ठीक करने वाला वह अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हमारे बाप दादों का परमेश्वर ने उसने क्या किया है? अपने सेवक यीशु की महिमा की है कि जिसे तुमने पकड़वा दिया। कह रहा है उस परमेश्वर ने यीशु के नाम की महिमा के लिए ऐसा चमत्कार दिखाया और जिसने, वचन कहती है कि उसी परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है। और वचन कह रही है कि जिस यीशु को तुमने पकड़वा दिया और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। कहा जो ये व्यक्ति जिसको तुम चंगा होते देख रहे हो ना, कह रहा है अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, उस परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह की महिमा की है। कह रहा है जो हमारे बाप दादों का परमेश्वर है उसने अपने पुत्र यीशु की महिमा की है कि ये व्यक्ति जो चंगा हुआ है ये यीशु के नाम में चंगा हुआ है। उस नासरत में रहने वाला यीशु, कह रहा है कि उस यीशु नासरी के नाम से चंगा हुआ है। अरे जिस यीशु को तुम लोगों ने पकड़वा दिया, जिस यीशु को तुम लोगों ने पकड़वा दिया और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुम लोगों ने क्या किया कि उसके सामने उसका इनकार किया। पिलातुस ने उसके ऊपर दया करके सोचा कि मैं छोड़ दूं, लेकिन तुमने क्या किया? उसका इनकार किया, उसे छोड़ने नहीं दिया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। तुमने तो एक धर्मी के लिए इनकार कर दिया, लेकिन एक विनती को यानी एक अधर्मी को छोड़ने के लिए विनती की कि हमारे लिए बरब्बा को छोड़ा जाए, यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाए। ये तुम लोगों ने ही ऐसा किया। तुम लोगों ने
ऐसा किया कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाने के लिए कह दिया। पिलातुस छोड़ना चाहता था लेकिन तूने नहीं छोड़ा। पिलातुस उसे छोड़ना चाहता था लेकिन तुमने छोड़ने नहीं दिया, बल्कि उसके बदले में ये कहा प्यारे को, एक डाकू को तुमने छुड़वा दिया। एक धर्मी जन को मरवा कर उसके बदले में तूने एक डाकू को छुड़वा दिया। कह रहा है और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और हम इस बात के गवाह हैं। कहता है तुम लोगों ने मिलकर क्या किया है? जीवन के कर्ता धर्ता को मार डाला है। जो संपूर्ण मानव जाति के जीवन का कर्ता है, उस जीवन के कर्ते को तुम लोगों ने क्या किया? मार डाला। तुम लोगों ने उसे मार डाला, उसकी हत्या कर दी है। लेकिन तुम लोगों ने मारा, लेकिन जो स्वर्ग में बैठा पिता है, उसने क्या किया? उसे मरे हुए में से जिंदा कर दिया। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, कहता है उसी के नाम से, किसके? यीशु के नाम से। और जो यीशु के नाम पर विश्वास बना हुआ है, कहता है उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो, जानते भी हो, सामर्थ्य दी है, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। आमीन। कह रहा है उसी ने, और उसी के नाम ने, किसके नाम ने? यीशु के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, कि जो यीशु के नाम का विश्वास है, उस नाम के विश्वास के द्वारा इस मनुष्य को, उस लगड़े को जिसे तुम देख रहे हो, जिसके बारे में तुम जान रहे हो, उसको उसने क्या किया? सामर्थ्य दे दिया। यानी यीशु के नाम के विश्वास के द्वारा यीशु के नाम ने उस लगड़े मनुष्य के ऊपर अपनी सामर्थ्य प्रकट की। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, वही विश्वास जो यीशु के नाम के द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। वचन कह रही है उसी विश्वास ने जो उसके नाम के द्वारा है, जो उसके द्वारा है, जो उसके द्वारा है, क्या कर दिया? भला चंगा कर दिया। कह रहा है अब हे भाइयों मैं जानता हूं, अब हे भाइयों मैं जानता हूं कि यह काम तुमसे अज्ञानता में किया। यह काम तुमने अज्ञानता में। कह रहे कि हे भाइयों मैं इस बात को जानता हूं कि तुम उस यीशु के बारे में नहीं जानते थे कि वह कौन है। अगर उसके बारे में जानते और ऐसा काम नहीं करता। मैं इस बात को जानता हूं कि तुम यीशु को नहीं जानते थे, तुम अज्ञानता में थे, और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। जो तुम्हारे सरदार हैं, धर्मी हैं, शास्त्रीय फरीसी हैं, ठीक वैसा ही काम किए कि काश वे भी जानते कि यीशु मसीहा है, वो परमेश्वर का पुत्र है, हमारा उद्धार करता है, तो ऐसा काम नहीं, वो वैसा काम नहीं करते। इसलिए वचन में वो कह रहा है, पतरस कह रहा है कि तुम्हारे सरदारों ने भी वैसा किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था। कह रहा है कि परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सारे भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी की। परंतु कह रहा है कि जिन भविष्यवक्ताओं ने, जिन
कह रहा है कि जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से, जितने भविष्यवक्ता है सारे भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि जो मसीह आएगा ना वह दुख उठाएगा। उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया कि जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बातें कहवाई थी, यीशु मसीह संसार में आया तो उन परमेश्वर के दी गई आज्ञा के अनुसार उसने पूरी रीतियां पूरी की, सारा नियम को पूरा किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। इसलिए वह लोगों को समझा रहा है। पतरस जितने वहां पे पड़े हुए लोग थे, जितने आवाज में पड़े हुए लोग थे, कह रहा है लोगों को समझा रहा है और लोगों से कह रहा है भैया लौट आओ। लोगों से वह कह रहा है भाई तुम भी क्या करो, परमेश्वर की ओर मन फिरा लो, तुम भी यीशु के पास लौट आओ, तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आएंगे। कह रहा है कि तुम अगर प्रभु के पास लौट आओगे, मन फिराओगे, तो तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आएंगे। कह रहा है ऐसा करने से तुम्हें प्रभु की ओर से ताजगी के दिन मिलेंगे, विश्राम के दिन मिलेंगे, ताजगी के दिन मिलेंगे। वचन कह रही है वचन कह रही है कि और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। कह रहा है कि और वह परमेश्वर क्या करे, तुम्हारे लिए मसीह को भेजे, जिस मसीह के लिए पहले ही से जिस कह रहा है, वचन कह रही है कि वह यीशु को तुम्हारे लिए भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। यीशु क्या ठहराया गया है? पहले से तुम्हारे लिए मसीह ठहराया गया है। इसलिए अगर तुम उसकी ओर लौट आओगे, मन फिराओगे, तब परमेश्वर की ओर से तुम्हें ताजगी के दिन, शांति के दिन आएंगे। और उन दिनों में यीशु को जो परमेश्वर ने भेजा तुम्हारे लिए मसीह ठहराया गया है। वचन कह रही है अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे। कहता ये बात तो जरूरी है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहेगा कि जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जब तक सारी बातों को, जब तक वह सारी बातों को सुधार न ले, सारी बातों को पूरा न कर ले। वचन कहती है जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। जिसकी चर्चा प्राचीन काल से, कहता है कि जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। क्या चर्चा की है? कि जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। हालेलुया। कह रहा है कि जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जैसा कि मूसा ने कहा कि प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से, तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। जो कुछ कहे। वचन कह रही है कि जो कुछ वह कह रहा है उसकी सुनते रहना।
परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने, परंतु जो कोई व्यक्ति उस मनुष्य की यानी उस भविष्यवक्ता की न सुने, लोगों में से नष्ट कर दिया जाएगा, वो हर मनुष्यों में से नाश कर दिया जाएगा। और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले, कह रहा है शमूएल भविष्यवक्ता से लेकर शमूएल के बाद आने वाले जितने भविष्यवक्ता, शमूएल जब आया था उसके बाद जितने भविष्यवक्ता आए वे भी बोले, और उन सबने इन्हीं दिनों का संदेश दिया। और सबने जो भी संदेश दिया तो इन्हीं दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो, तुम तो उसी भविष्यवक्ताओं के संतान में से हो ना, और उस वाचा के भागी हो, और उस वाचा के भागी हो कि जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी थी। परमेश्वर ने जो तुम्हारे बाप दादों से वाचा बांधी थी वो क्या है? वचन कह रही है कि तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी कि जो वाचा परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी तुम्हारे लिए। वचन कह रही है कि जब उसने अब्राहम से कहा तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे, जो कि ये पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने अब्राहम से शुरुआत में ही कह दिया कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने लोग आशीष पाएंगे। कह रहा है तेरे वंश के द्वारा, तेरे द्वारा जो पीढ़ियां आएगी उस वंश के द्वारा। कह रहा है कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे, जितने भी लोग पृथ्वी पे फैले हुए सबके सब आशीष पाएंगे। वचन कहती है परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक जो उसकी बुराई से, कह रहा है कि परमेश्वर ने जब सेवक को उठाया तो उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। वो इसलिए भेजा कि जितने भी लोग बुराई में भरे हुए हैं वो बुराई से मन अपना फेर कर, वह मन बुराई से फेर कर आशीष को दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह जो आज के 2000 साल पहले हमारे पास इसीलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। उसी बात को पतरस लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भैया ये जिस व्यक्ति को तुम भला चंगा और कूदते हुए देख रहे हो ना, इसको मैं अपनी पावर से नहीं परंतु उसकी पावर से ये ठीक हुआ है कि उसकी पावर से ठीक हुआ है कि जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने शमूएल से लेकर जितने भविष्यवक्ता आए सबसे परमेश्वर ने संदेश दिया, भविष्यवाणियां दिया कि उस भविष्यवक्ता के विषय में लोगों से प्रचार किया, वो लोगों से प्रचार किया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है जो स्वर्ग में बैठा है वो हमारे लिए चिंता करता है, हमारे लिए हमारी सारी जरूरत को पूरा करता है। लेकिन जो मनुष्य परमेश्वर को न जानता न समझता है वो परमेश्वर के जीवन को वो जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता। इसलिए पहली बात कि परमेश्वर को जानिए, यीशु को जानिए, यीशु को समझिए। यदि आप यीशु को जानेंगे समझेंगे तो आपके दिमाग का सारा सवाल समाप्त हो जाए। आपके अंदर जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं वह सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा।
हालेलुया। अवश्य है कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर है आपको मिल जाए। कब मिल जाएगा? कि जब यीशु के पास आओगे, मन फिराओगे और यीशु को अपना लोगे, उसे प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लोगे, यानी यीशु को जानोगे, यीशु को समझोगे। जानने के बाद मानोगे और समझोगे, तो जरूर है कि आप परमेश्वर को, यीशु को आप भली बात समझ जाओगे। तो जरूर है कि आप इस बात को भी जान जाओगे कि सच में उसके नाम के द्वारा जो ये व्यक्ति चंगा हुआ है, चंगा हो सकता है कि नहीं। यानी पत्र से समझाने की कोशिश उन्हें कर रहा था। कह रहा है कि तुम मेरी तरफ क्यों देखते? मेरे अंदर कोई पावर नहीं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। अरे इसको तो उसने ठीक किया है कि जिसको तुमने सूली पर चढ़ा दिया। मैंने सिर्फ क्या कहा? इसको यीशु नासरी के नाम से कहा कि तुम चल फिर, और यह उसके नाम की आज्ञा पाते ही वो उछलने कूदने लगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने मनों को फिराकर उस परमेश्वर की तरफ हो जाओ और उस परमेश्वर के बारे में आप जो है कि जानो कि हमारा परमेश्वर वह दयावंत है, जो हमारे ऊपर दया करता है, जिसके नाम में छुटकारा, जिसके नाम में चंगाई, जिसके नाम में छुटकारा, जिसके नाम में चंगाई और जिसके नाम में उद्धार है। जिसके नाम में उद्धार है। सच में जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता, अनंत जीवन उसका होता है। अनंत जीवन उसका होता है। और आज तक जितने लोग विश्वास किए, जितने लोग उसके ऊपर ईमान लाए, हर कोई जीवन पाया और बहुतायत का जीवन पाया। मेरे प्रियो, इसलिए आप भी उस परमेश्वर से जीवन को प्राप्त करना चाहते हो तो जरूर है कि उस परमेश्वर की तरफ अपना मन फिराओ, उस परमेश्वर की ओर अपना मन फिराओ और अपने पापों का अंगीकार करके उस यीशु को समझो, उसे जानो कि वह है कौन, वह किस लिए आया। यदि आप भली बात उसे जानेंगे, समझेंगे, तो जरूर है कि वह स्वर्ग का परमेश्वर वह आपके ऊपर दया प्रकट करेगा, दया को प्रकट करेगा और आपको जीवन देगा और बहुतायत का जीवन देगा। तब आपको इस बात से आश्चर्य नहीं करना पड़ेगा कि अरे भाई, ये जन्म का लंगड़ा कैसे ठीक हो सकता है, ये जन्म का अंधा कैसे ठीक हो सकता है, ये कोढ़ी मनुष्य कैसे ठीक हो सकता है, ये इलाज बीमारियां कैसे जा सकती है। ये नहीं कहना पड़ेगा, परंतु आप गर्व के साथ ये कहोगे कि यीशु मसीह के नाम से हमें चंगाई मिलता, यीशु के नाम से छुटकारा मिलता, यीशु के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु के नाम से बहरे सुनते हैं, यीशु के नाम से लंगड़े दौड़ते हैं, यीशु के नाम से कोढ़ी शुद्ध होते हैं और यीशु के नाम से मुर्दे जिंदे होते हैं। तब आप ये कहना चालू करें। इसलिए मेरे प्रियो, अवश्य है कि आप परमेश्वर के कोई चिन्ह, कोई चमत्कार को देखकर आप आश्चर्य न खाइएगा, क्योंकि सारा चमत्कार परमेश्वर की ओर से यीशु के नाम में होता है, ना कि किसी मनुष्य के द्वारा होता है। अगर कोई मनुष्य किसी लाइलाज बीमारी से जकड़े हुए व्यक्ति को अगर प्रार्थना कर दे, अगर वह ठीक हो जाए और आप कहो नहीं, वह व्यक्ति कहे कि मैंने ठीक किया है, झूठा है, वह झूठा है। ऐसा व्यक्ति झूठा होता है, वह झूठ से भरा हुआ होता है। इसलिए मेरे प्रिय, हमेशा उस परमेश्वर की अधीनता में बने रहिए, हमेशा परमेश्वर के मार्ग में बने रहिए, हमेशा परमेश्वर को जानने की कोशिश करिए, पहचानने की कोशिश करिए, उसके आज्ञा पे चलने की कोशिश करिए, उस परमेश्वर की सुनने की कोशिश करिए। जरूर है कि आपके ऊपर वो परमेश्वर दया करेगा और आपके जीवन के सारे विपत्तियों को दूर करके आपके सारे अपराधों को क्षमा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भरिए।
और सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिएगा, जिन जिन लोगों से तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुआ है, अनबन हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी है, हर एक को क्षमा करिए। हर एक को क्षमा करिए। जिनसे आपका तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए, अनबन हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी है, जो आपको गाली देता, भला बुरा बोलता, डाइश रखता, जिसके दिल में आपके अंदर नफरत की भावना, द्वेष, जलन है, बदले की भावना, क्षमा करो। घर के हर एक सदस्य को क्षमा करो, पड़ोसियों, मित्रों को। हर एक को क्षमा करो, पड़ोसियों को, मित्रों को, नात रिश्तेदारों को क्षमा करो। प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। क्षमा दो। यदि आपने क्षमा कर लिया, उसके बाद अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने कबूल करो। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, डाइशा रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, गर्भपात करना, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना, लोभ लालच रखना, धोखा देना, चुगली करना, श्राप देना, इसलिए प्रभु के सामने एक एक पापों को कबूल करो, गिड़गिड़ाओ, स्वीकार करो, दोषीदार ठहराओ। प्रभु मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, गाली दिया है, भला बुरा डाइशा रखा है, हत्या किया, बुरे विचार किया है, व्यभिचार किया है, मैंने नाना प्रकार के गंदे से गंदे काम किए। मैंने अपने जीवन में बड़े से बड़े घिनौने काम किए प्रभु, इसलिए मुझे क्षमा कर। आज मैं कबूल करता हूं कि हाँ मैं पापी हूं, मेरे पाप का वजह है कि मेरे जीवन में परेशानी है। प्रभु के सामने अपने सारे पापों को कबूल करिए और दोषीदार ठहराइए। प्रभु मैंने पाप किया है, आज यही कारण है कि मेरे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं, मेरे बेटे बेटियां पीड़ित परेशान हैं, मेरे घर में समस्या, परिवार में समस्या है, मेरे पति बीमार है या पत्नी बीमार है, कबूल करो प्रभु के सामने कि प्रभु मैंने पाप किया। आज मेरे घर में लड़ाई झगड़े होते, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, रोजी रोजगार में हानियां है, नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी हो रही है, जिस काम में हाथ लगाता सफलता नहीं मिलती, जिस काम के बारे में सोचता हूँ पूरा नहीं होता, क्योंकि हमने पाप किया है। क्योंकि हमने पाप किया है।
प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओ कि प्रभु हमारे पाप का वजह है, दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आती है, तबाहियां मचाकर चली जाती है। मैं स्वयं को बचाना चाहता हूं लेकिन बचा नहीं पाता। मेरा पाप ही मेरे जीवन में श्राप बन के उतर रहा, मुझे नाश कर रहा है। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आज हम अपने पाप को याद करते, कबूल करते हैं, पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करें। हम अपने पाप के लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझ पापी पर दया कर। यदि तू क्षमा करेगा मेरा जीवन बदल जाएगा, दुख चला जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, विपत्तियां टल जाएगी, मेरा जीवन तेरे आनंद से भर जाएगा। प्रभु यदि तू क्षमा करेगा मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाएगा, मैं स्वर्ग के राज के अधिकारी हो जाऊंगा। इसलिए प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर दे। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर। आइए सब लोग आंखों को बंद करिए, मेरे साथ बोलिए, हे प्रभु जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। अब जिसके शरीर में जहां बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में 1 या 2 बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखे। नहीं रख पा रहा है तो सीने पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी है वह भी सीने पे हाथ रखे, और जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है वह भी सीने पे हाथ रखे। आंखों को बंद करके पूरे विश्वास से भरते जाओ। महसूस करो कि प्रभु आपके सामने उपस्थित है, आपको सुने जा रहा है। पूरे विश्वास से भरते जाओ, भरते जाओ। देखो प्रभु का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। यस 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 बस 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 टच टच। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपने लंबे छे दिव्य खून से घायल हाथों को बढ़ा और हर एक के शरीर को स्पर्श होने दे, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता इनके शरीर के ऊपर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो तुम्हारे सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए, आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए, गले की गिल्टी निकल जाए, सीने की गिल्टी नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से सीने का दर्द, पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। यीशु के नाम से आदेश करता हूं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दवा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्में सूख जाए, फोड़े फंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से
प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे तो बवासीर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से जुकाम नष्ट हो जाए, खांसी निकल जाए, बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, पथली 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 नष्ट हो जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान की आशीष मिले, जिसका गर्भ किसी बंधन में है, यीशु के नाम से उसके गर्भ का सारा बंधन टूट जाए और उसका गर्भ फलवंत हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर से, घर परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के पवित्र नाम दुष्ट आत्माएं शिक्षा निकल जाए, दुष्ट आत्माएं शिक्षा निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, गंदी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तू आकाश का झरोखा खोल और अपनी महिमा के आशीष से भर दे, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां यीशु के महान नाम में नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हे परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुने और इसे बाबा रबंद में सोलो रबा सखा वाला रन्ने होली होली से खेले रो रवंदा सोलो रबा ओ खाला वरन्ने में सिंदोलो रबा साखा वरन्ने ले। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते स्वर्गीय आशीष के द्वारा स्वर्गीय आनंद से भर दे, स्वर्गीय आत्मा से भर दे, स्वर्गीय सामर्थ्य से भर दे, ताकि हर कोई तेरी आत्मा में भर के भला चंगा होने पाए। ओ परमेश्वर, तेरा स्पर्श होने पाए। अभी ऐसे दो जन हैं, अभी ऐसे दो जन हैं जिसके सर के आधे हिस्से में हमेशा दर्द बना रहता है, जिसके सर के आधे हिस्से में हमेशा दर्द बना रहता है। उन्हें अभी प्रभु का स्पर्श मिला है और उनके सर का दर्द हमेशा के लिए जा रहा है। पांच लोग ऐसे हैं जिनके कमर, घुटने और हड्डियों का दर्द उनके शरीर से जा रहा है। 3 लोग के शरीर के अंदर से खांसी की तकलीफें जा रही है। कोई बहन है, अभी कोई बहन है जिसके नाखूनों में कोई प्रॉब्लम है, जिसके नाखून झड़ते जाते हैं और इसमें नाना प्रकार के प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताया, लेकिन वह बहन प्रभु के ऊपर विश्वास रख के प्रार्थना करती रही। आज प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और आज उसके नाखून की बीमारी जा रही है। कई लोगों के सर का दर्द और बदन का दर्द जा रहा है। वो परमेश्वर, में तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते, प्रार्थना करता पिता, तो हर एक के जीवन में, घर में, परिवार में आशीष दे, ताकि हर एक के घर का भंडार शुद्ध भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी न, हर घटी को भर दे, रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक का जीवन तेरे आनंद से भर जाए। ओ परमेश्वर, हम बेनती करते हैं कि परमेश्वर हर एक के रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार पे आशीष से बढ़ोतरी, बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति मिले। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा मिले, जो कर्ज में डूबा है उसका कर्जा अदा हो जाए।
प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, प्रभु इनके जीवन के हर इच्छा मनोकामनाओं को पूरा होने दे। इनके जीवन में जितनी आवश्यकता प्रभु तेरे नाम से पूरा हो जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, इन्हें आशीष दे कि बुराई से घेरा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हर एक को आत्मा के सवाल में भर दे, ताकि हर कोई आत्मा की इच्छा पर चलाए हुए चलने पाए। जितने बुरे व्यसन करने वाले व्यसन से उन्हें घृणा हो जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अवश्य कि प्रभु ने हर एक को छुआ है और चंगा किया है। इसलिए जिनको प्रभु ने चंगा किया अपनी गवाही जरूर है कि हमारे पास भेजे। अपनी गवाही का वीडियो बनाकर या ऑडियो बनाकर अपना नाम पता समेत हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 48 65 21 60 9648652160। आप इस नंबर पे अपनी गवाही को जरूर भेजिएगा, क्योंकि गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। आप परमेश्वर की महिमा को करोगे तो जरूर है कि वह परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। इसलिए अपनी गवाही को जरूर हमारे पास। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।